Hello everyone, welcome back 11th class to the second part of consumers equilibrium. So क्लास कल जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की तो हमने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट आर द अप्रोचेस टू कैलकुलेट यूटिलिटी. लाइक हमने पढ़ा देयर इज अ कार्डिनल अप्रोच एंड एन ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल नंबर्स वाली 1, 2, 3 वाली, ऑर्डिनल जिसके अंदर हम सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं हाईएस्ट और लोअर लेवल में. तो हम अभी के लिए कार्डिनल को फॉलो कर रहे हैं और हम ऑर्डिनल को नहीं ले रहे हैं अभी के लिए हम. ठीक है. सो कार्डिनल इज गिवन बाय हूम, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल एंड हिक्स जो हैं उन्होंने दी हमें ऑर्डिनल अप्रोच, वो भी हमने पढ़ा. फिर कल हमने पढ़ा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर. जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी क्या होती, जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है वैसे वैसे हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग रेट में बढ़ती है. इस तरीके का कुछ कर्व था. दिस इज टोटल यूटिलिटी. ऐसा ही कुछ था रिलेशनशिप. जब ये मैक्सिमम पे है तो ये ज़ीरो पे है. तो ये हमने कल क्लियर किया था. आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लास, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है क्लास? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे आप एक, देखो क्या लिखा, इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. जैसे जैसे आप एक यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते रहेंगे उससे होने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, वो डिक्लाइन होता रहेगा. इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं. अब देखो यूटिलिटी का लॉ वहीं आप प्रिवेल कर सकते हो, वहीं लगा सकते हो जहां पर आप कॉन्जिक्यूटिवली बैक टू बैक चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल कल हमने ग्लास ऑफ वाटर का एग्जाम्पल लिया था. इफ़ यू आर ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर तो जो लॉ है ना वो वहीं प्रिवेल करेगा जहाँ पर इक्वल एक जैसे ग्लास हैं, एक ही सॉस से उसके अंदर पानी आया और आप एक के बाद एक बैक टू बैक उसे पी रहे हो, तभी तो आप सेटिस्फेक्शन काउंट कर पाओगे ना. अभी मैंने पानी पिया, मैं क्लास के बाद दोबारा पीऊंगी तो सेटिस्फेक्शन अगेन बिकम्स हायर बिकॉज मुझे फिर से प्यास लगेगी. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि लॉ वहीं प्रिवेल करता है. एक तो ये कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट को हम कंज्यूम करते रहते हैं क्लास, वैसे वैसे उससे होने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती है. दूसरा, हमें यूटिलिटी को काउंट करने के लिए बहुत कॉन्जिक्यूटिव रहने की ज़रूरत है, हमें बैक टू बैक चीज़ों को कंज्यूम करना ज़रूरी है. सो नाउ वील टेक मतलब इसको देखते हैं हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से, और अभी हम उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे. तो यूनिट्स एंड चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हम खुद बनाते हैं. चलिए कि हमने पहली जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमें किसी भी चीज़ से मिली, इसी टेबल से हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट कर लेंगे. फर्स्ट यूनिट 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, सेकेंड यूनिट 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, थर्ड यूनिट 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, देन 4, देन 2, देन सेटिस्फेक्शन होना ही बंद हो गया, फिर वो माइनस में होने लग गया. क्लियर? इस तरीके से हमें सेटिस्फेक्शन जो है कम होता रहता है. इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन यू कैन ड्रॉ इट वेरी इजीली. 7 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये गैप्स आपके इक्वल होने चाहिए क्लास. मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 एंड वी नीड अ माइनस ऑल्सो. -2, 2, 4, 6, 8, 10. चलिए अब फर्स्ट यूनिट पे यू विल गेटिंग 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेकेंड पे यू आर गेटिंग 8 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, थर्ड 6, 4, 4, 5, 2, this is 2, 6, 0 and again last one is -2. तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ भी कहता है. क्लियर? देखिए इसको एंड ड्रॉ इट ऑल्सो. इसको जब आप ड्रॉ कर लेंगे क्लास, अप टिल हेयर आपका जो यूटिलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगा.
ये सबको क्लियर हो गया होगा क्लास। पैसा हम उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना हम पहली यूनिट के लिए खर्च कर रहे थे, लेकिन देखो सेटिस्फेक्शन काउंट जो है वो हर बार कम हो रहा है। तो उस कम होते हुए सेटिस्फैक्शन काउंट को हमें नहीं होने देना उसको कम, और हमें कुछ चेकआउट करना है कि कैसे ये जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो कम हो रहा है वो कम, मतलब जब कम होने लगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड स्टॉप कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है। क्लियर? अब अगर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करें क्लास, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट चीज जो है सबसे, वो क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कल हमने पढ़ा था कि बैलेंस का मतलब जो है वो क्या होता है, आप साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्लास व्हेन देयर इज अ बैलेंस। कौन सा बैलेंस? बैलेंस बिटवीन मनी स्पेंट एंड सेटिस्फेक्शन। ये इक्विलिब्रियम होता है कि जितना पैसा जब आप लगा रहे हैं, आपको उससे होने वाली सेटिस्फेक्शन जो है उसके बराबर हो रही है बराबर, वहां तक इक्विलिब्रियम है। अब आपको उसके नीचे नहीं जाना है, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है क्लास विच इज MU। चलो पहले हम इसको देखते हैं एक ग्राफ के थ्रू, फिर हम करेंगे यही इसी टेबल को देखते हैं हम। चलो नाउ विल डू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन। इट इज इंपॉर्टेंट अगेन, हम अभी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं अंडर वन कमोडिटी केस। अंडर वन कमोडिटी केस, यानी कि जब हम एक ही चीज कंज्यूम कर रहे हैं उस वक्त। अंडर वन कमोडिटी केस क्लास, हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कैसे आएगा और कैसे आना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में क्लास हम क्या करते हैं, हम अपने रुपीस को यूटिल्स में चेंज कर लेते हैं। कन्वर्टिंग रुपीस इनटू यूटिल्स, ये करते हैं हम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 1 रुपया जो है वो 4 यूटिल्स के इक्विवेलेंट है। 1 रुपया जो है कितने यूटिल्स के इक्विवेलेंट है? 4। ये हम 3 भी ले सकते हैं। अभी आपको उस चीज में नहीं पढ़ना है कि कैलकुलेशन कहाँ से आती है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि इस कैलकुलेशन को क्यों किया जाता है और कैसे इक्विलिब्रियम को चेक किया जाता है। तो 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 4 यूटिल, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस सब को जो भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आई है उसको हम प्राइस के साथ डिवाइड कर देंगे, प्राइस की जो यूटिलिटी आई है उसके साथ। चलिए करते हैं डिवाइड। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे क्लास, व्हाट विल गेट इज 2.5। क्लियर? 8 को करेंगे, व्हाट विल गेट इज 4। इसको करेंगे, विल गेट 1.5, यस 20। 4 0 सॉरी 1 1 2.5 0 -0.5। ये आ गया। अब देखो अमाउंट स्पेंट इज, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि रुपीज़ कितने खर्चे हैं। पहली यूनिट पे भी 1 रुपया, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी, चौथी पे भी, 5th 6th 7th, ऑन ईच एंड एवरी सिंगल यूनिट वी आर स्पेंडिंग द सेम अमाउंट। हम तो सेम रुपए में ही चीज़ें लेंगे ना। अब देखो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो वो सेटिस्फेक्शन आपके मनी काउंट के बराबर आनी चाहिए। आ रही है यहाँ पर कहीं दिख रहा है? ऑन कंज्यूमिंग विच आइटम? 4th आइटम। थोड़ा सा ये स्लैंट हो गया ये। दिस इज व्हाट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्लास। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले से भी दिख रहा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये, सॉरी ये MUX ही है। तो यहां पर देखो
₹1 खर्च किया हमने, सेटिस्फेक्शन कितनी आ रही है 2.5, बहुत अच्छी बात है। ₹1 खर्च करके ₹2.5 जितनी तक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ₹1 स्पेंड किया, वी आर गेटिंग डबल, अगेन इट्स गुड। थर्ड ₹1 खर्च किया 1.5, अगेन इट इज गुड। ₹1 खर्च किया 1। अब ये टेबल या ये जो यूटिलिटी काउंट है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यूटिलिटी काउंट है क्लास, ये आपको ये साफ साफ बता रहा है कि अब आपको 4th यूनिट के बाद अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देना चाहिए। स्टॉप एट दिस पॉइंट, यू शुड स्टॉप कंज्यूमिंग वट एवर यू आर कंज्यूमिंग एट दिस पॉइंट। अगर इससे ज़्यादा आपने कंज्यूम अभी भी किया तो क्या होगा क्लास, इससे ज़्यादा अगर आपने अभी भी कंज्यूम किया तो आपको सेटिस्फेक्शन होना कम हो जाएगी, आपका जो सेटिस्फेक्शन काउंट है वो लोअर डाउन हो जाएगा और फिर आप जो है अपना पैसा है जो है वो वेस्ट करेंगे। सो दिस इज वेयर वी हैव टू स्टॉप एंड दिस इज व्हाट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से। और जो ये हमने निकाला है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर? ये बैलेंस कब होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स इक्वल हो जाएंगे तब। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं। ये सिचुएशन है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। क्लियर? और अगर अब हम इसको मेजर्स में बात करें क्लास, तो ये है हमारा सरप्लस, जहां पर हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कंज्यूम करके। ये वो है जहां पे नो गेन, ये जो 0 वाला पॉइंट है, वहां पे भी नहीं रुके तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि हमें बहुत मतलब अच्छा फील नहीं होगा इतना सारा खा के, ओवर ईटिंग काइंड ऑफ, बीमार हो जाएंगे तो और उल्टा डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे दवाई खाने के लिए। दैट्स व्हाई इट गोज टू नेगेटिव। क्लियर? तो चलिए अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। Drawing graph is the most important part of economics class. Up till 7 we have to go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again your count should be very accurate. अभी आपका term 1 में there is no graph, but for conceptual clarity you have to make them. उसके बाद हमारा जो utility है वो है 10, 10। अच्छा, हमने हर चीज़ को, हमने ₹1 को 4 यूटिल्स के इक्विवेलेंट माना ना, करेक्ट। 10 सॉरी 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर? ये है। और आपका जो इक्विलिब्रियम है वो 4 यूटिल्स पे है। दिस इज योर PX, मतलब जो आपने प्राइस को यूटिलिटी में कन्वर्ट किया है। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। फर्स्ट यूनिट पे आपको ₹10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्लास, 10 यूटिल्स का, सॉरी नॉट रुपए, इट्स यूटिल्स। तो हम इसको 0 से ही ड्रॉ कर लेते हैं, आगे से भी कर सकते हैं। दूसरा है हमारा 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, सेकंड 8। थर्ड है हमारा 6, तो थर्ड एंड 6। फोर्थ है हमारा 4, 5। उसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्लास, वो तो जस्ट वी आर डूइंग इट, और ऐसा टेबल बन गया अभी तो आई एम डूइंग इट, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो आगे इससे। -2। क्लियर? सो अब इस ग्राफ के थ्रू अगर हम देखें क्लास, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या है ये? सॉरी, इट इज कंज्यूमर्स सरप्लस। अच्छा है ना, पैसा कम खर्च कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, बहुत अच्छा है। क्लियर? अब बहुत प्यासा है, जिसने मतलब जिसको बहुत प्यास लगी है, उसने 5-6 घंटे हो गए पानी ही नहीं पिया, और वो एकदम ऐसे ही हालत में कि बस अब गया, उसको अगर पानी मिलेगा तो वो ₹2 का ग्लास उसके लिए कितना सेटिस्फेक्शन लेके आएगा। तो हमें करना है वो काम, जब तक हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और हमें इक्विलिब्रियम तक भी जाना है, बट वी शुड नॉट क्रॉस दैट इक्विलिब्रियम लेवल। दिस इज व्हाट दिस सेज, दिस इज इक्विलिब्रियम, संतुलन। ये तो आपको देखना ही नहीं है, यू शुड नॉट गो देयर। ये यूनिट्स हैं एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स।
वो यूनिट है x की, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है. सो दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्लास. अगेन जब ये दो कमोडिटी के केस में आएगा तब हम क्या करेंगे, पहले आप इसको देखिए अच्छे से, एक बार दोबारा मैं समझाती हूँ आपको. यहाँ पर हमने यूटिलिटी को मतलब रुपीज को यूटिलिटी में कन्वर्ट कर लिया है. 1 रुपी इज इक्वल्स टू 4 यूटिल्स. तो 1 रुपया खर्च करके हमें 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए. हमने अपना काउंट निकाला. तो 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 6 डिवाइडेड बाय 4 इट्स 1.5, अगेन 4 डिवाइडेड बाय 4 इट्स 1, 2.50 0 माइनस 2 माइनस 0.5. अब इसको निकालने के बाद हमने उसको ड्रॉ किया वहां पर, तो हमें साफ दिख रहा है क्लास दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल 4 यूनिट तक. उसके अलावा हमारी जो मतलब हमें 4 यूटिल्स तक की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए. नहीं हो रही है 1 रुपया खर्च करके, दैट मीन्स हम नेगेटिव काउंट पे है. इसीलिए ये कंज्यूमर्स डेफिसिट कह लो या ऐसा पॉइंट जो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, जहां जाना ही नहीं है. एंड दिस इज टू बी नोन टू बी एज कंज्यूमर्स सरप्लस. ये हो जाएगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम. ये तो 1 कमोडिटी केस हुआ क्लास. 2 कमोडिटी केस में क्या होगा, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और हम रिवाइव कर लेते हैं क्लास. ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x is equals to what? Is equals to marginal utility of y is equals to price of y must be equals to marginal utility of money. ये जहां पर दोनों से होने वाली जो हमारी काउंट है ना वो इक्वल हो जाएगी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या करेंगे क्लास, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम एक बना लेते हैं एक और. हाँ, यहां तक क्लियर है सबको. अब उस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम इलैबोरेशन में पढ़ते हैं. चलो एक और नया टेबल लेते हैं. चलिए, यूनिट 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट. क्लियर. मार्जिनल यूटिलिटी बाय x एंड मार्जिनल यूटिलिटी बाय y ऐसे है. क्लियर. अब लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. इसकी पहली यूनिट कंज्यूम की है तो हमें 20 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन हो रही है. इसकी की है तो 18 की हो रही है. इसकी की है तो हमें 18 की हो रही है. इसकी की है तो हमें 16 की हो रही है. कुछ भी लिख लो, 6 लिख लो, 4 लिख लो, 2 लिख लो, 0, वट एवर इट इज़. ठीक है. और अगर अब हम ये माने कि हमारा रुपीज़ और यूटिलिटी काउंट इक्वल है क्लास, दोनों इक्वल है. प्राइस हम मान लेते हैं, प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, प्राइस ऑफ x एंड y इज 1. ठीक है. कर दो 1 से सबको डिवाइड. तो कहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, यहाँ इक्विलिब्रियम आ रहा है ना. देखो प्राइस MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to 1. या वो दोनों सेम हो, is equals to MUM. तो यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है. इसकी भी 3 यूनिट्स यूज करी तो हमें 15 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हो रही है, उसकी भी. तो दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम इज. क्लियर. तो या हम इसको प्राइस में ही काउंट करते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन आएगी. तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो यूटिलिटी काउंट है, मतलब हमारा जो प्राइस है वो हमने 3 लेट कर लिया सबके लिए. क्लियर. आपको तो इस बार सिर्फ फॉर्मूला आएगा, बट यू कैन मेक दैट ग्राफ बाय योरसेल्फ आल्सो. अब देखो, अब 3 रुपीज़ की यूटिलिटी को हमने 5 माना है, 5 यूटिल्स. 3 रुपीज़ इक्वल्स टू 5 यूटिल्स. ठीक. तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्लास. चलो करते हैं.
ये x का है, ये y का है। यूटिलिटी काउंट 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 6 आएगा, सॉरी 3 6 18, हाँ 20 को 3 से करेंगे, विल गेट 3 6 18, देन अगेन ये आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आएगा, 15 3 एंड इट गोज ऑन लाइक दिस, 4, आगे चलते हैं 5 5 और आगे चलते हैं, 3 से कैलकुलेट करेंगे 4, यहाँ पे 3.34, इसको 3 से कैलकुलेट करेंगे 2, इसको करेंगे तो 1.34, क्लियर, इसको करेंगे तो विल गेट 0.67 समथिंग, यहाँ 0 आएगा। अब देखिए क्लियर, काउंट जो है यहाँ पे इक्वल आ रहा है, पैसे के बराबर आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम लेवल, क्लियर। तो अब जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्लास, तो वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको x एक्सिस y x 0, यहाँ पे आपको x एक्सिस शो करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको x y 0, यहाँ पे आपको y एक्सिस शो करना पड़ेगा। देन अगेन हम अपनी यूनिट्स तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 मतलब 1 2 3, यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 5 6, जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आ रहा है वो ऊपर से आएगी नीचे ऐसे, यहाँ से ये आएगी, जहाँ पे दोनों काउंट होगी वो हमारा अंडर 2 कमोडिटी इक्विलिब्रियम आएगा। 2 कमोडिटी एंड 1 कमोडिटी, 2 कमोडिटी फॉर टर्म 1 राइट नाउ इज मे बी आउट ऑफ सिलेबस, आई डो नॉट नो, लेकिन फॉर्मूला यही अप्लाई होगा और आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अंडर 1 कमोडिटी एंड अंडर 2 कमोडिटी। सो दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो एक क्वेश्चन करते हैं क्लास, ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए question is MUX is 25, PX is 5, MUY is 30 and PY is 5. You have to check कि क्या कंज्यूमर इस स्टेट में इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ना क्लास, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चेक करेंगे हम। 25 डिवाइडेड बाय 5, अगेन our formula MUX upon PX is equals to MUY upon PY which is equals to marginal utility of money। मतलब दोनों बराबर आने चाहिए, जैसे अभी हमारे दूसरे केस में आया, दोनों 5 आ रहे थे, ऐसे यहाँ पर भी दोनों इक्वल आने चाहिए। सो विल कैलकुलेट इट, 5 1 5, 25 6, नो, यहाँ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही है इस वाली चीज़ से। सो कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ व्हाट, कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, consumer is in a state of disequilibrium. So by that way you have to solve so many, मतलब आपकी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो क्लास, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, you should do that question, you should solve TUMU जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, आप उस कर्व्स को बनाएं, आप उसको कैलकुलेट करना सीखे, TU कैसे निकलता है, MU क्या है, and with this this chapter consumers equilibrium is completed. So if there is any problem regarding any of this topic इस क्लास में या पहले वाली क्लास में, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।